मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर बात को ध्यान से सुन और समझ। यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया है। वह तांत्रिक के पास गई है और उसने अपनी समस्या बताई। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है और तांत्रिक से प्रार्थना की है कि वह कोई ऐसा उपाय करे जिससे तू उसकी ओर आकर्षित हो जाए। तेरा मन केवल उसी की ओर खींचने लगे और उसके बिना अधूरा महसूस करे। तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है। महिला ने उत्तर दिया कि हाँ, उसने तेरी हर छोटी बड़ी बात जान ली है। उसने तेरी तस्वीर भी ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए कोई ऐसा साधन करे जिससे तू उसकी ओर खिंचता चला जाए। लेकिन यह महिला यही नहीं रुकी। उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल कर लिया है। वह उनसे तेरे बारे में चर्चा करती रहती है और उनसे तेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछती है। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि जबरदस्ती किसी को पाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन महिला ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वह तुझे हर हाल में पाकर रहेगी। अगर वह तुझे नहीं पा सकी तो किसी को चैन से जीने नहीं देगी। यह महिला शिव और शक्ति की बड़ी भक्त है, धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में पवित्रता नहीं है। वह अपने तरीके से तुझे पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब धीरे धीरे तू महसूस करने लगा है कि तुझ पर कुछ अजीब सा असर हो रहा है। कभी कभी तेरे मन में कुछ अजनबी विचार आते हैं और तुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तुझे छुपकर देख रहा हो। तेरे आसपास कुछ अनजाना सा महसूस होने लगा है और यह तेरे लिए एक अजीब सी उलझन बन गई है। तू यह सोचता है कि शायद यह कोई मानसिक दबाव या थकान हो, लेकिन यह बढ़ता जा रहा है। फिर एक दिन जब तू अकेला था, तुझे एक अजीब सपना आया। वह सपना तुझे किसी अजनबी जगह पर ले जाता है और एक परछाई बार बार तुझसे कुछ कहने की कोशिश करती है। तू घबराया हुआ महसूस करता है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। तू महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी तक तुझे इसका कारण समझ में नहीं आया। फिर तुझे एहसास होता है कि यह सब उस महिला की योजना का हिस्सा है, जो धीरे धीरे तुझे अपनी जाल में फंसा रही है। तुझे अब यह समझ में आने लगता है कि वह महिला तुझे वश में करने के लिए हर कदम उठा रही है और तेरे जीवन को इस तरह से बदल रही है कि तू खुद को उससे बचा नहीं पा रहा है। अब तुझे यह एहसास हो रहा है कि यह सब उसके तंत्र मंत्र का असर है और तुम उसे रोकने के लिए एक कदम भी नहीं उठा पा रहे हो। क्या तुझे इस महिला से बचने का कोई रास्ता मिलेगा? क्या तू उसे समझ पाएगा या फिर तेरा जीवन उसकी योजनाओं के अनुसार चलता रहेगा? यह सवाल अब तेरे मन में गूंजने लगा है। महिला की योजनाओं का असर अब तेरे जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। तुझे यह महसूस होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किस वजह से हो रहा था। तेरे मन में लगातार उलझने और अजीब सी भावनाएं उमड़ रही थी। एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था,
जैसे तेरे आसपास कोई ताकत काम कर रही हो, पर तुझे उसका रूप समझ में नहीं आ रहा था। तू अब हर कदम पर सचेत रहने लगा था। जब भी तू घर से बाहर जाता, तुझे लगता जैसे किसी की नजरें तेरे ऊपर है। तेरे आसपास की हवा भी अब कुछ अजीब सी महसूस होने लगी थी, जैसे वह थमी हुई हो और कोई अदृश्य शक्ति तेरे साथ चल रही हो। तुम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है या फिर वास्तव में कुछ हो रहा है। इसी दौरान महिला ने एक और चाल चली। उसने तांत्रिक से संपर्क किया और तुझसे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए और अधिक जटिल उपायों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने उसे एक विशेष जादुई ताबीज दिया जो उसे तुझसे और भी गहरे तरीके से जोड़ने में मदद कर सकता था। वह ताबीज तुझे बिना तुझे समझे खींच सकता था। महिला ने ताबीज को अपनी शक्तियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि तुझे पूरी तरह से वश में करने के लिए उसे थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाली थी। तांत्रिक ने उसे बताया था कि तुझे नियंत्रित करने के लिए उसे तेरी मानसिक स्थिति को धीरे धीरे कमजोर करना होगा, ताकि तू किसी भी स्थिति में उसे अपना जीवन साथी मानने को तैयार हो जाए। तूने यह महसूस किया था कि तेरे विचार अब पहले की तरह साफ नहीं रहे थे। तुझे अचानक से चीजें याद नहीं आती थी और जो चीजें पहले तुझे महत्वपूर्ण लगती थी, अब वे तुझे महत्वहीन लगने लगी थी। तेरे परिवार वाले भी तुझसे परेशान होने लगे थे, क्योंकि तुझे अब उनके साथ समय बिताने में कोई रुचि नहीं थी। तेरा व्यवहार अजनबी सा हो गया था और वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तेरे दोस्तों ने तुझसे कई बार पूछा कि क्या तुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि तेरी आदतें और तुझसे जुड़े हुए फैसले अब बदल गए थे। लेकिन तू हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। तू खुद को तर्क देने की कोशिश करता था, लेकिन तेरे भीतर कोई गहरी बेचैनी थी जो तुझे शांति से बैठने नहीं देती थी। महिला के जादुई तंत्र का असर अब तुझ पर और भी गहरा होने लगा था। तुझे अब अपने ही विचारों पर नियंत्रण नहीं था। वह जादू धीरे धीरे तुझे अपनी तरफ खींच रहा था। तुझे यह लगता था कि जैसे तेरे दिमाग में कोई और चल रहा हो, जो तुझसे बहुत दूर से कुछ आदेश दे रहा हो। एक दिन तूने महसूस किया कि तेरे सपने अब और भी असामान्य हो गए हैं। रात को जब तू सोता तो तुझे एक आवाज सुनाई देती थी। वह आवाज एक अजनबी स्वर में तुझे अपनी ओर बुलाती थी। सपने में वही महिला तेरे पास खड़ी होती थी और वह कहती, तू मेरा है, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तुझे उन शब्दों से कोई अजीब सा असर महसूस होता था, जैसे वे शब्द तेरे अंदर तक समा रहे हों। जब भी तू महिला से मिलता तो वह हमेशा तेरे साथ एक ऐसी भावनात्मक कनेक्शन महसूस करती थी जिसे तुझे समझने में समय लगता था। वह तेरे हर कदम पर छाया की तरह मौजूद रहती थी और तुझे पता ही नहीं चलता था कि कब वह तेरे दिमाग में घर कर जाती थी। तुझे उसकी बातें और उसकी हंसी अपने आसपास हर जगह सुनाई देने लगती थी। तेरे परिवार और दोस्तों ने फिर से कोशिश की थी कि वे तुझे इस स्थिति से बाहर निकालें। तेरे एक करीबी दोस्त ने तुझसे स्पष्ट रूप से कहा, तू इस महिला के जाल में फंस चुका है। यह कुछ गलत है। यह तंत्र मंत्र और जादू टोने की बातों से तुझे प्रभावित कर रही है। तुझे इससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा, लेकिन तू नहीं सुन सका। तुझे लगता था कि वह महिला सच में तेरे लिए है और उसकी मौजूदगी में ही तेरा जीवन पूरा होता था। जब वह पास होती तो तुझे शांति का एहसास होता और जब वह दूर जाती
तो तुझे लगता जैसे कुछ महत्वपूर्ण खो रहा हो। तुझे यह समझ नहीं आता था कि तू क्यों उसे इस कदर महसूस कर रहा था। महिला ने अब अपने जाल को और भी मजबूत किया था। उसने एक रात तुझे अपने पास बुलाया और तुझसे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह से अपना चुके हो। अब हमें एक साथ रहना होगा। तूने फिर भी विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अब तेरी मर्जी ने काम करना बंद कर दिया था। वह महिला धीरे धीरे तुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रही थी। महिला का तंत्र मंत्र अब तेरे जीवन के हर पहलू में घुल चुका था। तू अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठा सकता था। उसके आदेशों के बिना तू अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह चाहती थी कि तू हमेशा उसके पास रहे और तू धीरे धीरे इस जाल में फंसता चला गया। तू अब इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन तेरे दिमाग में कोई साफ रास्ता नहीं था। वह महिला अब तेरे जीवन की एक स्थायी और अपरिहार्य हिस्सा बन चुकी थी। तेरा दिल और दिमाग अब उसके आदेशों के अनुसार चल रहा था। क्या तू अब अपनी आत्मा को इस महिला से मुक्त कर पाएगा, या फिर वह महिला तुझे हमेशा के लिए अपने वश में कर लेगी? यह सवाल अब तेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन तुझे इसका कोई सही जवाब नहीं मिल पा रहा था। यह सुनसान रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी। तू अपने कमरे में बैठा था, लेकिन तुझे चैन नहीं था। तेरे अंदर अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई तूफान तेरे भीतर उमड़ रहा हो। तुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब तेरे साथ क्यों हो रहा है। तेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन किसी का जवाब नहीं था। तूने खुद को आईने में देखा। तेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे और तेरा चेहरा पहले से ज्यादा फीका लग रहा था। तुझे लग रहा था जैसे तू कोई और बन चुका है। यह सब उस महिला के कारण हो रहा था। तूने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ मन का भ्रम है, लेकिन अंदर से तू जानता था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। वह महिला अब तेरी सोच और तेरे सपनों तक पहुंच चुकी थी। तुझे लगता था जैसे तेरा पूरा जीवन अब उसके इशारों पर चल रहा है। कुछ ही दिनों में तेरी हालत और बिगड़ने लगी। अब तू हर समय खोया खोया रहता था। तेरा ध्यान किसी काम में नहीं लगता था। परिवार और दोस्त तुझसे पूछते कि तुझे क्या हो गया है, लेकिन तू कोई जवाब नहीं दे पाता। तू खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। तू अपने कमरे में बैठा था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब तूने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन तेरे पैरों के पास एक काला धागा पड़ा था, जिसे देखकर तेरे रोंगटे खड़े हो गए। तूने झट से दरवाजा बंद कर लिया और धागे को उठाकर देखा। वह धागा साधारण नहीं था, उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। तुझे महसूस हुआ कि यह किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तू इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाया। रात को जब तू सोने गया तो तेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं, लेकिन कुछ देर बाद तुझे महसूस हुआ कि कोई तेरे पास खड़ा है। तूने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि वही महिला तेरे सामने थी, लेकिन यह कोई सपना नहीं था, वह सच में वहां खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तू डर के मारे कांपने लगा। तू हिल भी नहीं पा रहा था। तुझे लगा जैसे किसी ने तुझे जकड़ लिया हो। उसके शब्द तेरे दिमाग में गूंज रहे थे। फिर अचानक वह गायब हो गई।
लेकिन उसके जाने के बाद भी तेरा डर खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों तक तुझे अजीब अजीब घटनाएं महसूस होती रही। अब तेरा मन एक अजीब जाल में फंस चुका था। तुझे सपने में भी वही महिला दिखाई देने लगी थी। जब भी तू उसे सपने में देखता तो वह कहती, तू मेरा है, तू सिर्फ मेरा रहेगा। तू इस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा तू छूटने की कोशिश करता उतना ही गहराई में फंसता चला जाता। एक रात तूने सोचा कि अब और नहीं, तुझे इस सब का अंत करना होगा। तूने एक पंडित से मिलने का फैसला किया। वह पंडित तंत्र मंत्र के बारे में जानता था। जब तू उसके पास पहुंचा तो उसने तुझे देखते ही कहा, तेरे ऊपर किसी का प्रभाव है, कोई तुझे अपने वश में करना चाहता है। तूने उसे पूरी बात बताई। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुझे खुद को बचाने के लिए हिम्मत दिखानी होगी। पंडित ने तुझे कुछ उपाय बताए। उसने कहा कि तुझे खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा। उसने तुझे कुछ रक्षा सूत्र दिए और तुझे रोज ध्यान करने को कहा। तूने उसकी बात मानी और हर दिन उन उपायों को करने लगा। धीरे धीरे तुझे फर्क महसूस होने लगा। तुझे अब पहले जितना डर नहीं लगता था, लेकिन वह महिला अब भी तुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक रात जब तू ध्यान कर रहा था तो अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। तुझे लगा जैसे कोई शक्ति वहां मौजूद है। तभी तुझे एक परछाई दिखाई दी। वह वही महिला थी, लेकिन इस बार वह गुस्से में थी। उसने कहा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। लेकिन इस बार तू डर नहीं रहा था। तूने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा असर मुझ पर नहीं चलेगा। तभी अचानक वह चीखने लगी और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। वह कुछ देर में पूरी तरह गायब हो गई। अगले दिन से तुझे महसूस हुआ कि तेरा दिमाग अब साफ हो चुका है। तुझे अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। तूने पंडित का धन्यवाद किया और अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करने लगा। अब तू पहले की तरह सामान्य महसूस करने लगा था। तेरा जीवन धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रहा था। तूने एक चीज समझ ली थी, अगर मनुष्य खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखे तो कोई भी शक्ति उसे अपने वश में नहीं कर सकती। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और तुझे लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं तेरे मन के किसी कोने में अब भी एक हलचल बाकी थी। तूने खुद को समझाया कि अब वह महिला तेरे जीवन से जा चुकी है, लेकिन एक अजीब सा डर अब भी तेरे अंदर था। एक रात जब तू अपने कमरे में लेटा था तो तुझे लगा जैसे कोई तुझे देख रहा हो। तुझे समझ नहीं आया कि यह सिर्फ तेरा भ्रम था या सच में कोई वहां मौजूद था। तूने धीरे से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर भी तेरे मन में बेचैनी बढ़ गई थी। अगले दिन तूने पंडित से फिर मिलने का फैसला किया। जब तू उसके पास पहुंचा तो उसने तुझे देखते ही कहा, तेरे चेहरे पर अब भी डर है, कुछ ना कुछ अब भी बाकी है। तूने उसे बताया कि तुझे अब भी ऐसा महसूस होता है कि कोई तुझे देख रहा है, कोई तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पंडित ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह जादू पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वह महिला अब भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। तुझे और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। तूने घबराकर पूछा, अब मैं क्या करूं? पंडित ने तुझे कुछ और उपाय बताए। उसने तुझे एक विशेष रक्षा कवच दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना।
यह तुझे उस महिला के प्रभाव से बचाएगा। तूने वह कवच अपने पास रख लिया और रोज मंत्रों का जाप करने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात तू अपने कमरे में सो रहा था, जब अचानक तुझे लगा कि तेरा शरीर हिल भी नहीं रहा है। तुझे महसूस हुआ कि तेरा दम घुट रहा है। तूने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन तेरा शरीर जकड़ा हुआ था। तुझे एक धुंधली सी परछाई दिखी। वह वही महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तू मुझसे बच नहीं सकता। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू पूरी ताकत से मंत्र जाप करने लगा, जो पंडित ने तुझे सिखाया था। धीरे धीरे तेरा शरीर हल्का होने लगा और वह परछाई धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह गायब हो गई। अगले दिन तूने पंडित को यह सब बताया। पंडित ने कहा, यह महिला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तू भी कमजोर नहीं है। तुझे अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। तूने पंडित की बात मानी और हर दिन ध्यान करने लगा। कुछ ही हफ्तों में तुझे महसूस हुआ कि अब तेरा मन पहले से ज्यादा शांत है। लेकिन तू यह नहीं जानता था कि महिला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक नई योजना बनाई थी। एक रात तू अपने दोस्त के घर पर था। जब तू वहां से लौट रहा था, तो तुझे महसूस हुआ कि कोई तेरे पीछे चल रहा है। तूने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही तू आगे बढ़ा, तुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह वही हंसी थी जो तूने कई बार अपने सपनों में सुनी थी। तू तेजी से अपने घर की तरफ भागा और सीधे अपने कमरे में चला गया। अब तुझे समझ आ चुका था कि महिला अभी भी तेरे आसपास है। वह तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तूने पंडित से फिर से मिलने का फैसला किया। जब तू उसके पास पहुंचा, तो उसने तुझे देखते ही कहा, अब अंतिम लड़ाई का समय आ चुका है। पंडित ने तुझे बताया कि वह महिला अब पूरी तरह से तुझ पर कब्जा जमाना चाहती है। उसे रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। तूने पंडित की बात मानी और अगले ही दिन अनुष्ठान शुरू किया गया। पंडित ने एक विशेष यज्ञ किया और कुछ मंत्रों का जाप किया। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, तूने महसूस किया कि हवा भारी होने लगी है। चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा बहने लगी थी। तभी अचानक वहां एक तेज हवा चली और तुझे लगा जैसे कोई चीख रही हो। यह वही महिला थी। उसकी परछाई यज्ञ के पास दिखाई दी। वह गुस्से में थी। उसने चिल्लाकर कहा, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। लेकिन इस बार तू डर नहीं रहा था। तूने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जाप करने लगा। धीरे धीरे उसकी चीखें कम होने लगी। उसकी परछाई अब धुंधली पड़ने लगी थी। अंत में एक जोरदार आवाज के साथ वह पूरी तरह गायब हो गई। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, अब वह तुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई है। तूने महसूस किया कि तेरा मन अब पूरी तरह से शांत है। अगले कुछ दिनों में तूने महसूस किया कि तेरी जिंदगी अब पहले जैसी हो चुकी है। अब तुझे कोई डर नहीं था। तूने यह सीख लिया था कि अगर मनुष्य अपने विश्वास और आत्मबल को मजबूत रखे, तो कोई भी बुरी शक्ति उसे अपने वश में नहीं कर सकती।